धर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलीजन, और उर्दू में मजहब। बचपन से हमें यही बताया और पढ़ाया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि धर्म को रिलीजन या मजहब कहना उतना ही गलत है जितना समुद्र को कुआं कह देना? बरसों से जो पढ़ा है वो गलत भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, आपको धर्म और रिलीजन का फर्क समझ में आ जाएगा। रिलीजन और मजहब का सीधा रिश्ता पूजा पद्धति और एक विशेष ईश्वर से, एक डेजिग्नेटेड गॉड से है। वो गॉड जिसने कुछ कोड्स बनाए हैं। जब तक आप वो कोड्स फॉलो नहीं करते, आप रिलीजियस नहीं हो सकते। जैसे नमाज और कुरान पढ़े बिना, रोजा या ज़कात में विश्वास किए बिना आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप चर्च नहीं जाते, बाइबल को नहीं मानते, जीसस में बिलीव नहीं करते, तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स हैं, कोड्स पे चलते हैं। जो किताब में लिखा है वो मानो, नहीं माना तो आप रिलीजियस नहीं हैं। और धर्म क्या है? मत मानिए कोई किताब, मत बजाइए किसी मंदिर में घंटी, मत उतारिए किसी देवी देवता की आरती, फिर भी आप धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि फॉलो करने के लिए कोई कोड है ही नहीं, आसमान से कोई किताब उतरी ही नहीं। तो फिर श्रीमद् भगवद गीता और रामायण क्या है? सिर्फ अच्छा, कामयाब और भरपूर जीवन जीने का मैनुअल। इन ग्रंथों का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं, जीवन शैली है। इट्स नॉट अ वे ऑफ वर्शिप, इट्स वे ऑफ लिविंग। धर्म वो यूनिवर्सल लॉ है जो किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। इसका कोई लेना देना हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई से नहीं है। कोई भी धार्मिक हो सकता है। हमारे मुसलमान और क्रिश्चियन भाई बहन भी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन एक हिंदू रिलीजियस नहीं हो सकता। 1 रूम वाला हवेली में आने का सपना तो देख सकता है, लेकिन हवेली वाला 1 रूम में जाने का सपना क्यों देखेगा? कॉमन सेंस। ऋषि चारवाक के बारे में पढ़िएगा। वो नास्तिक थे, किसी देवी देवता या कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी हम उनको ऋषि मानते हैं। गौतम बुद्ध ने तमाम सनातन परंपराओं को ठुकरा दिया, और सनातन ने क्या किया? उनको 9वां अवतार कह के अपना लिया। ये है धर्म। अगर कोट्स देखे जाते तो हम बुद्ध को भगवान नहीं, शैतान कह देते, लेकिन हम जानते थे कि बुद्ध जैसी भगवत्ता किसी अवतार को ही मिलती है, तो हमने उन्हें भगवान कहा और सर झुका दिया। ये है धर्म। लेकिन धर्म को डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल डेफिनेशन, जैसे मनुस्मृति ने किया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धार्मिक होने के लिए 10 क्वालिटीज आप में होनी जरूरी हैं। पेशेंस, फॉरगिवनेस, सप्रेसिंग द डिजायर्स, ऑनेस्टी, प्योरिटी, कंट्रोल ऑन सेंसेस, विजडम, नॉलेज एंड एंगर मैनेजमेंट। ये 10 मेरिट्स आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक हैं। कहीं ये नहीं लिखा कि कौन से मंदिर में जाना है, कौन से व्रत उपवास रखने हैं। मैं डिक्शनरी छापने वाले देश के सभी पब्लिशर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले एडिशंस में सुधार करें और धर्म को धर्म ही रहने दें, उसे रिलीजन ना बताएं। जैसे राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, गंगा गंगा है, वैसे ही धर्म धर्म है। एज सिंपल एज दैट। ये डिक्शनरीज तो खैर जब बदलेंगी तब बदलेंगी। आप अपनी भाषा और सोच अभी से बदल सकते हैं। आप धर्म के विशाल समुद्र में तैरना चाहते हैं या रिलीजन के कुएं में फुदकना? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।